हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मनमोहन सिंह करंट अफेयर जी के करंट अफेयर्स 2024 मनमोहन सिंह से रिलेटेड जी के हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मनमोहन सिंह का थर्सडे को निधन हो गया है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर है 2024 के, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन के मैंने की पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, The accidental prime minister, the making and unmaking of मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए संजय बारू, ऑप्शन बी नटवर सिंह, ऑप्शन सी पूनम सूरी, ऑप्शन डी पवन चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा ए संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक है संजय बारू। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू का 2014 का संस्मरण है, जो मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। कब तक सलाहकार थे मनमोहन सिंह के? 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर हो जाएगा बी मनमोहन सिंह। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान किस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित किया गया? ऑप्शन ए घरेलू निवेश, ऑप्शन बी विदेशी निवेश, ऑप्शन सी कृषि निवेश, ऑप्शन डी रक्षा निवेश। इसका आंसर हो जाएगा बी विदेशी निवेश। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। आंसर डी इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन मतलब डिवेल्युएशन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। इसका आंसर हो जाएगा बी 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन 1991 वर्ष में किया था। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। इस स्टोरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसने इंडियन इकोनॉमिक के बदले 1991 से $1 अरब से भी कम विदेशी भंडार बचा था, इंडियन इकोनॉमी में 1990 के दशक को कभी भी भूला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकार के रूप में कब सेवा दी? ऑप्शन ए 1964 से 66, ऑप्शन बी 1966 से 69, ऑप्शन सी 1969 से 1972, ऑप्शन डी 1972 से 1975। इसका आंसर हो जाएगा बी 1966 से 1969। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारियों के रूप में 1966 से 1969 में सेवा दी। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे और 1972 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। कब वह कमीशन सचिव रहे? 1987 से 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव रहे और 1972 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ऑप्शन सी सामाजिक समानता बढ़ाना, ऑप्शन डी रक्षा बजट बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा ए देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था कि देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा सुधार लागू किया कि जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ? ऑप्शन ए आर्थिक उदारीकरण, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी कर सुधार। इसका आंसर हो जाएगा ए आर्थिक उदारीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योग का निजीकरण हो। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन डी राजीव गांधी सरकार। इसका आंसर हो जाएगा बी नरसिम्हा राव सरकार। नरसिम्हा राव सरकार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव सरकार से वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा सी पद्म विभूषण पुरस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1999। इसका आंसर हो जाएगा ए 1991। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए साल 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी वीपी सिंह। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसे मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए बनाया गया था, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति का? 1976 में। और सिफारिशें करने के लिए बनाया गया था मौलिक कर्तव्य, और 1975 से 1977 के संचालन के दौरान ये महसूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर हो जाएगा डी असम। मनमोहन सिंह असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए दूसरी योजना, ऑप्शन बी तीसरी योजना, ऑप्शन सी 8वीं योजना, ऑप्शन डी चौथी योजना। इसका आंसर हो जाएगा सी 8वीं योजना। 8वीं योजना पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है।
इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 11वीं योजना 2007 से 2012 तक, ये प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दौर में थी। इसका उद्देश्य 2011 से 2012 तक 28 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? ऑप्शन ए, वे परिवर्तन जिसका हम चयन करते हैं। ऑप्शन बी, संस्मरणीय प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा सी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? ऑप्शन ए, अ शॉर्ट हैड हिस्ट्री। ऑप्शन बी, एस अगेंस्ट आर्ट्स। ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया। ऑप्शन डी, माई कंट्री माई लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा सी, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एवं प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, शशि थरूर। ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मनमोहन सिंह। पुस्तक इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ है। उन्होंने 1982 से 1985 की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। वे 1985 से 1987 की अवधि के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 1985 से 1987 की अवधि के दौरान उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और 1982 से 1985 के दौरान वे रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। किसने कार्य किया? मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए, पीवी नरसिंह राव। ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मनमोहन सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए बी वाजपेयी। ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी, आई के गुजराल। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आने वाले एग्जाम में। तो सारे की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मनमोहन सिंह से रिलेटेड। अब इसके हम पुरस्कार से रिलेटेड की पॉइंट्स जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिले प्रमुख पुरस्कार। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से लिख लेना और साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और इन्हें लिखते जाएं। 1987 भारत का दूसरा पद्म विभूषण मिला मनमोहन सिंह को। 1987 में कब मिला इन्हें पद्म विभूषण? दूसरा, भारत का दूसरा पद्म विभूषण मिला मनमोहन सिंह को। और 1993 वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार मिला। 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? यूरो मनी पुरस्कार। और 1993 से 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला। एशिया मनी पुरस्कार कब मिला? 1993 से 1994 में वित्त मंत्री के लिए। किसके लिए मिला? वित्त मंत्री के लिए मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला? एशिया मनी पुरस्कार। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला।
1995 में कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला मनमोहन सिंह को। और 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। 2017 में कौन सा पुरस्कार मिला? इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला? एडम स्मिथ पुरस्कार। और 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। एंड लास्ट है राइट पुरस्कार 1955 में मिला। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 में। और कौन सा पुरस्कार है? राइट पुरस्कार। कि कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। 1987 में पद्म विभूषण दूसरा पुरस्कार मिला। और 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार मिला। 1993 से 1994 के बीच वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार। और 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 में एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। और राइट पुरस्कार 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला। एंड राजनीतिक जीवन कैसा रहा मनमोहन सिंह का? डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन क्या है? कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे। कब तक सदस्य रहे? 1991 से सदस्य रहे राज्यसभा के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। और 1998 से 2004 तक क्या रहे? वे विपक्ष के नेता भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। 2004 और 2009 में क्या किया कि कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। कब से कब तक पद संभाला प्रधानमंत्री का मनमोहन सिंह ने? 2004 से 2009 तक। और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। और कब तक इन्होंने पदभार संभाला? 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। और वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। और कौन थे ये? सिख प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। तो राजनीतिक जीवन क्या है कि 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे। और 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। और 2004 से 2009 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद 22 मई 2004 को और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। और 2004 से 2014 तक वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। और वे पहले सिख प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 साल के थे। वो कितने साल के थे? 92 साल के थे। और उनका निधन कब हो गया? गुरुवार को 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले। जुलाई 1991 से अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म। जून 2005 में सूचना का अधिकार। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील। जनवरी 2009 में आधार स्कीम। ऑप्शन 10 में शिक्षा का अधिकार। तो मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले क्या थे कि 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म। जून 2005 में सूचना का अधिकार। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील। और जनवरी 2009 में आधार स्कीम।
और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि उनका निधन कब हुआ था और उन्होंने सूचना का अधिकार कब दिया। रोजगार गारंटी योजना, आधार स्कीम, शिक्षा का अधिकार, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करा दिए मनमोहन सिंह से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स भी कराए क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।